हाय गाइस, आज हम लोगों क्लास 10 साइंस का एक लेसन है फिजिक्स पार्ट का, जिसका नाम है विद्युत। आपके पेपर से ये बहुत ही ज़्यादा आता है। तो भाई आज हम लोग इसका कुछ पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, इसका और पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले ये लेसन विद्युत है। इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है? आवेश पढ़ना है, आपको विद्युत धारा पढ़ना है, उसके बाद आपको ओम का नियम पढ़ना है, प्रतिरोध पढ़ना है, प्रतिरोध का संयोजन पढ़ना है। इतनी चीजें पढ़ने के बाद ये लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। ये लेसन आपका पेपर में 7 से 10 नंबर में आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में करेंगे ताकि इसका और पार्ट पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इस लेसन को पढ़ने से पहले देखिए विद्युत है तो विद्युत होता क्या है, विद्युत आया कहां से। तो विद्युत से पहले आपको जो जानना है और जानने की आवश्यकता है भाई आपको, वो है विद्युत आवेश। इसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई देखिए आवेश क्या है? आवेश सच पूछें तो आवेश एक गुण होता है जो लगभग सभी धातुओं में पाया जाता है। ठीक, केवल किसमें? जो भाई विद्युत के सुचालक होंगे उनमें पाया जाता है आवेश। देखिए आवेश होता क्या है कि जैसे कोई मेरे पास धातु है, जैसे मेरे पास लोहा है ना, लोहा नहीं आपको दिखाते, सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 2 8 है ना। भाई क्लोरीन का होता है 17, इसका करेंगे तो 2 8 7। भाई देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना अष्टक पूरे, ये सब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ क्या बनेगा? इनमें प्लस है। अब भाई आप लोगों ने कुछ बचपन में कुछ मैजिक किया अगर आपने किया है, स्केल को ऐसे बाल में रगड़िए, सूखे बालों में, और पेज के छोटे से बाल क्या करता है भाई? अपने अट्रैक्टिव करता है। तो भाई उसमें होता क्या है कि बाल के इलेक्ट्रॉन निकलकर आप स्केल में चले जाते थे, तो स्केल कैसा हो जाता था भाई? माइनस आवेशित या धनावेशित जो भी होता है, कहने का मतलब कि वो उसको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। भाई विद्युत आवेश की परिभाषा ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण, इसमें 7 है तो ये जो इसने त्यागा ये ग्रहण करेगा, और 7 से कितना हो जाएगा भाई? यहाँ 8। तो भाई इसमें 1 की अधिकता हुई तो ये हो जाएगा माइनस, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉनों के सबसे मेन चीज इसमें ये ध्यान रखिएगा भाई, क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण, है ना भाई, क्या? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण जो गुण उत्पन्न होगा, गुण कैसा होगा भाई? आकर्षण का होगा या क्या होगा? प्रतिकर्षण, है ना। यानी गुण कहो या इसी को क्या कहो? बल कह सकते हैं ना। यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण किसी धातु में या किसी पदार्थ में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश को लिखते हैं हम किससे भाई? क्यू से। किससे लिखते हैं इसको? क्यू से। और इसकी जो खोज हुई थी वो खोज इसकी रेशम की छड़, है ना, रेशम और कांच की छड़ से होती है। रेशम का एक पदार्थ और कांच की छड़ थे, जब उन दोनों के बीच में भाई घर्षण कराया जाता है तो घर्षण करने के बाद देखते हैं उनमें आवेश उत्पन्न होता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। यही क्या है? आवेश। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण किसी पदार्थ या किसी धातु में उत्पन्न आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुणों को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश को लिखते किससे भाई? यानी व्यक्त किससे करते हैं? किससे करते हैं भाई? क्यू से। और क्यू बराबर होता है n × E के। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये फार्मूला। ऐसा है कि इससे भाई सवाल भी आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो भाई इसमें Q क्या है, N क्या है और E क्या है? तो Q तो बताइए क्या है भाई? Q क्या है? आवेश। इसके बाद N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? E है भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये आपको याद रखना है। सवाल में ये दिया नहीं होगा, कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं। तो इससे अच्छा क्या है, आप इसको याद कर लीजिए। कितना होता है? 1.6 पौने 10 के -19 कूलम। ये होता है ई का मान। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूले जो है वो मान है। इसी में हम एक सवाल बताते हैं आपको, ठीक। तो भाई देखिए जो क्यू देख रहे हैं इसका मात्रक क्या होता है? यानी आवेश का मात्रक। ये आपके पेपर में भाई आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक होता है पहला तो कूलम, क्या होता है भाई? कूलम। और दूसरा होता है भाई, दूसरा मात्रक इसका बताते हैं आपको एम्पियर × सेकंड। तो ये दोनों मात्रक आपको याद रखना है, ठीक। पेपर में क्वेश्चन आएगा निम्न में से आवेश का मात्रक है, तो ऑप्शन में या तो ये होगा या तो
ये इन दोनों में से आपको टिक करना होगा। ठीक, तो चलिए भाई ये फार्मूला आप देख रहे हैं, इस पर हम देखिए फार्मूला में उस पर एक सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमारा लिखता है कि किसी पदार्थ पर 10 कूलम आवेश है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई फिजिक्स के सवाल बहुत ही सरल होते हैं, आपको ये जानना जरूरी होता है सबसे मेन चीज कि क्वेश्चन में जो लिखा है उसको लिख लिया जाए। ठीक है ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं। भाई क्वेश्चन में कह रहा है किसी पदार्थ पर 10 कूलम आवेश, भाई ये वर्ड पकड़िए 10 कूलम आवेश। अगर आवेश समझ रहे हैं तो ठीक, नहीं तो भाई मात्रक से देख लीजिए। कूलम किसका मात्रक होता है? क्यू का। तो यानी ये मान किसका दिया भाई? ये मान दिया है क्यू का। कितना दिया भैया? 10 है ना। उसके बाद आगे चलिए, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अभी हमने फार्मूले में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे लिखे थे भाई? कैसे लिखे थे इलेक्ट्रॉन की संख्या? n से। हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है ना। Qn, और आपको पता है इसके बीच में एक और राशि थी, उसका नाम था E, और E का मान आपको याद रखना चाहिए कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब ये मान लिखने हैं। देखिए अब भाई अगर इतना कर लें तो आधा काम हो चुका, बस आपको कैलकुलेट करना है। बस कैसे करेंगे भाई? फार्मूला आपको पता है, Q का मान है, E का मान है, N फाइंड करना है। ठीक है ना, हमें पता है फार्मूला क्या होता है, आपको बताए हैं। Q बराबर होता है N into E के, निकालना क्या है? N ना, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? N बराबर हो जाएगा Q बटे E। मान रखेंगे, देखिए ध्यान से। Q मतलब आवेश कितना दिया है? 10 कूलम 10। E का मतलब कितना है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। देखिए दशमलव हटाएंगे तो एक अंक है तो कितना बढ़ जाएगा? 1 0। ये -19 से ऊपर जाए क्या हो जाएगा? +19, यानी n बराबर क्या हो जाएगा भाई? 100 बटे 16 गुणे 10 की घात 19। भाई 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 से कितने हो जाएगा? 50 बार में। 8 से इसको काट दीजिए भाई, 8 6 48, कितना बचा? 2, 8 में 16, 8 5 40, यानी हो जाएगा 10 घात 19। ये आ जाएगा आपका आंसर। और उसमें यह एक चीज कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कोई मात्रक नहीं होता है, तो इस फार्मूले का यूज हम ऐसे करेंगे। ठीक, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा देखिए विद्युत आवेश जाना हमने, और विद्युत आवेश अगर नहीं पता है तो विद्युत धारा नहीं पता कर पाएंगे, तो इसलिए हमने विद्युत आवेश आपको पहले ही बताया है। चलिए विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा क्या होता है भाई? Q बराबर होता है I, आप ऐसे Q बराबर नहीं, I बराबर ध्यान रखिएगा। I बराबर क्या होता है? Q अपॉन, तो यहीं से हम परिभाषा बनाएंगे। भाई देखिए दो प्रकार की आपको परिभाषा बताते हैं। पहला चीज, इसको एकांक मान लो। क्या मान लो भाई? फिजिक्स में एक वर्ड आपको मिलेगा हरदम, उसका नाम क्या है भाई? एकांक। यानी ये T क्या है? समय, यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। पहली परिभाषा कैसे भाई? एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा, ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या कहती है भाई? आवेश प्रवाह की दर को। क्या भाई? तो दूसरी परिभाषा क्या कहती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वैसे याद करिए, चाहे जो मैंने बताया याद करिए ना। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बस छोटी सी परिभाषा याद रखिए, इसमें ना पेपर में आता है। यानी I बराबर क्या फार्मूला? Q बटे T। चलिए भाई ये फार्मूला, इसका मात्रा की बात करते हैं। देखिए मात्रा क्या होगा इसका? मात्रा क्या नाम? बहुत जरूरी, भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियां हैं उनका मात्रा जरूर जानते रहिएगा। ठीक है ना भाई? देखिए अभी आपको हमने आवेश से, Q क्या है? आवेश, इसका मात्रा क्या बताया था? कूलम बताए थे। प्रति समय, समय का मात्रा क्या होता है भाई? सेकंड। तो क्या हो जाएगा भाई मात्रा इसका? कूलम प्रति सेकंड, एक मात्रा की। दूसरा मात्रा किसका होता है भाई? विद्युत धारा एक ऐसी राशि है, मूल राशि। मात्रा क्या होता है भाई इसका? ठीक, तो ध्यान रखिएगा विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और क्या होता है इसका मात्रा? कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। ठीक है, ये फार्मूले में, इस फार्मूले में सवाल आता है। आप एग्जाम में इतना समझिएगा, परिभाषाएं कम विश्लेषण से सवाल ज्यादा आएंगे, तो इसलिए हम आपको परिभाषा बता रहे हैं, उसी के साथ में एक सवाल बताते हैं। चलिए भाई देखिए, हमने आपको जो फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था? हमने बताया था आपको I बराबर Q बटे T। इस फार्मूले में ये सवाल आएगा है ना। ये सवाल भी आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए देखिए क्या है। किसी चालक में 5 कूलम आवेश है, 10 सेकंड में इस चालक पर वही धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एकदम प्यारा सा सवाल है, छोटा सा लगाते हैं कैसे होता है। देखिए कह रहा है 5 कूलम आवेश। भाई एक एक वर्ड पकड़िए, 10 सेकंड, 5 कूलम। कूलम किसका मात्रा है? Q का। अगर इससे नहीं पता कर पा रहे तो भाई क्या आवेश, आवेश किससे लिखते हैं? Q से। यानी कितना दिया भैया? 5 कूलम। क्या कह रहा है?
10 सेकंड। सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का। समय किसे लिखते हैं? टी से। कितना दिया है? 10 सेकंड। निकालना क्या है? चालक में प्रवाहित धारा का मान। धारा मतलब विद्युत धारा। तो चलिए भाई निकालना है क्या हमें? आई फार्मूला आपके सामने है, लगाएंगे एक बार, आप लोग उससे ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं। देखिए क्या है फार्मूला, आई बराबर क्यू बाई टी। मान रखते हैं क्यू मतलब 5 कूलम, टी मतलब 10 सेकेंड। काटो भाई 5 बटे 10 से काटोगे तो 0.5। एक छोटा सा सवाल आपको इसलिए पता है ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। तो भाई ये सवाल था, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम आगे इस सीरीज को चलाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में करिए, इसका और पार्ट आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।